उफ उफ उफ, क्या कहें। अपने अंदर का दुख ना बताया नहीं जा रहा है हमसे। और ये दुख सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे। मिली हमें भी खबर, क्या बताएं कैसा लग रहा है। आईपीएल पोस्टपोन्ड हो गया है ना। पता है, समझ सकता हूँ कैसा फील होता है। ये बवासीर वालों को ही तुम मूंगफली क्यों खिलाए जा रहे हो यार? पता है ना गरम करता है, पता है ना, फिर क्यों खिला रहे हो? बवासीर वाले को तुम मूंगफली खिलाओगे तो वो तो गर्मी ही करेगी ना अंदर। ये तो उसके लिए कोई भला वाला काम नहीं हुआ। ओवरवेट के कारण जिसको तैरना नहीं आता उसी को तुम्हें बोट से नीचे फेंकना, उसी को। ऊपर से बेचारे ने कुछ लकड़ी वकड़ी ढूंढी हो तो वो भी छीन ली। हाँ, अरे यार, आग जल रहे थे हम, सही बात है, जल रहे थे हम, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन हर बहती या गीली चीज पानी नहीं होता। लाकर गिर दिया ना पेट्रोल। दुख जलने का नहीं है, दुख इस बात का है कि इतना महंगा पेट्रोल डाल दिए और कुछ भला भी नहीं किए। और जिसको कब्जी है उसी को तुम्हें मतलब तला हुआ खिलाना है, उसी की 12 बजानी है। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार ना एक आदमी दूसरे आदमी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। अब जो मारने के लिए दौड़ रहा था ना, उसके पास एक तलवार थी, गर्मा गर्म तलवार। और एक बार वो सामने वाले को कूल्हों के थोड़ा नीचे ना एक कट दे चुका था, स्वीट लव बाइट दे चुका था एक। तो जो भाग रहा था उसे पता था कि ये तलवार जब लगती है ना तो बहुत दर्द होता है। सो वो भागते भागते पहुंचा एक चौराहे पे पहुंचा, 4 रास्ते। अब पीछे से तो वो तलवार है, तलवार और तलवार वाला। उसने राइट साइड जाने की कोशिश की तो वहाँ उसका एक और दुश्मन खड़ा, ठीक है। लेफ्ट साइड जाने की कोशिश की तो वहाँ देखा उसने उसका एक दोस्त खड़ा है। और सामने उसको पता नहीं कि सामने अंधेरा है, सामने उसको पता नहीं कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब इसी को मैं कर दूं, हम सबकी लाइफ से जोड़ दूं, तो जो तलवार है ना सो है लॉकडाउन। हमें पता है कैसा घाव करेगा। दाईं तरफ देखें तो जो दुश्मन है वो है कोविड, बाईं तरफ देखें तो एक दोस्त है आईपीएल, और आगे का तो पता ही नहीं क्या होगा आगे। लेकिन अब जो दोस्त की तरफ उसने भागना चाहा बायां, अब वो दोस्त जो है ना वो आगे भाग रहा, बचाने की बजाय आगे भाग रहा है। अब कौन बचाएगा हमें? आईपीएल नहीं तो कौन? यहाँ तो ऐसे ही एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर कटता है। साला शाम को 7 बजे से बैठ जाते हैं, पता है मैच 7:30 बजे शुरू होगा, लेकिन मन नहीं मानता। एंटरटेनमेंट हो रहा था 4-4 5-5 घंटे का। अब अगर तुम आईपीएल बंद कर दोगे डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं रहने देना। कैसे होगा टाइम पास? गर्दनें दुखने लग गई हैं यूं एक तरफ मीम को देखते देखते, हाथ दुखने लगे हैं उसके ऊपर लीन होकर बैठने में, पाँव पे पाँव रखकर पाँव दुखने लगे हैं, तकिए भी साले धस गए हैं, बाथरूम के चक्कर काट काट के चींटियों से दोस्ती हो गई है। और इतना पानी पी रहे हैं आजकल, इतना पानी पी रहे हैं आजकल जैसे साला पूरा पैसिफिक ओशन का प्यास है हमारे अंदर। हाँ, पालची भर भर के मूतते हैं सर, क्या बताएं। इतना इंस्टाग्राम क्रैश हो गया है सर, इतना ज़्यादा देख लिया हमने। यूट्यूब भी रिकमेंड कर करके थक चुका है। पुराने 10-10 20-20 साल पुराने गाने रिपीट पे सुन रहे हैं। ताशों की गड्डियाँ निकल आई है घर में, उसी से टाइम पास हो रहा है। हर दूसरे दिन हम किचन में जाने पता नहीं क्या, अब अपने आप पग जो है ना वो किचन की तरफ हो जाते हैं। कुछ ना कुछ बनाना है पैस, दूध में आज तक चीनी मिलाकर पीनी, और यहाँ हम पता नहीं क्या क्या बनाना चाह रहे हैं। यूट्यूब वालों की मौज करा दीजिए, मौज मेरे को छोड़ के सबकी हो गई होगी। रेसिपी चैनल तो फुल डे चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी वाले का दिमाग खराब हो गया है, इतना ओवरडोज दिए जा रहा है। टीवी गर्म हो गया है, इतना गर्म हो गया है उसके ऊपर पानी डालेंगे तो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन बंद नहीं कर रहे। क्यों? एंटरटेनमेंट क्या
कैसे होगा टाइम पास? आपसे मिलकर अच्छा लगा भी नहीं कह सकते भैया, आजकल तो घंटा मिलना ही नहीं है। बढ़िया है, मिलना ही नहीं है। वही दो चार कपड़े रोज 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 रोज, पर पहनते आ रहे हैं 6 महीनों से। पर अब ज्यादा लग रहा है क्योंकि रोज दिख रहे हैं। घड़ी को देख देख दिन कट रहा है, रात कट रही है, सुबह कट रही है, शाम कट रही है, ऊपर से जल्दी उठा देते हैं। खैर उठना चाहिए, पर उससे फिर ज्यादा और बड़ा लगता। पुलिस, ये बच्चे हैं साले, भोपू हैं। 2 घर दूर है उसका घर। आजू बाजू छत वालों से तो ऐसी गहरी दोस्ती हो गई है कि एक के लिए दूसरा जान दे दे, नस काट दे अभी के अभी। वैक्सीन लगवाने गए थे तो डोज खत्म हो गया। डोज आया जब तक तब तक आदमी ही खत्म हो गया। दफनाने के लिए, जलाने के लिए गए, शमशान में जगह ही खत्म हो गया। हाँ, धीरे धीरे उम्मीद भी खत्म हो रही है। सिंगल आए थे, सिंगल ही जाएंगे। चलिए कोई नहीं जी, वाजिब वजह है, आईपीएल स्थगित करना है आपको, कर दीजिए। हाँ भैया, सांसें रुके उससे अच्छा मैच रुक जाए, कोई बात नहीं। हम तो क्या है, सूरज देव तो चलेंगे ना अपनी स्पीड से, हम तो काट लेंगे दिन जी। आज भी तक भी तो काट ही रहे थे। फैमिली टाइम लेने का बहुत अच्छा मौका है ये। एक तरफ से जो लॉकडाउन की तलवार अपने गले पे लटक रही है, ऊपर से जो एंटरटेनमेंट की हमको रोप मिली थी पर अब वो जा चुकी है, ये जा रही है। इससे अच्छा है कि उस रोप को खुद ही काट दो। तलवार आ रही है तो आने दो, नहीं आ रही मत आने दो। फैमिली टाइम एंजॉय करो, फैमिलीज के साथ हो तुम अपनी अपनी, देखो हंसी मजाक करो, नाचो गाओ, ऐश करो। विकेट गिरने से अच्छा 2-4 डॉट खेल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए धरते हैं। अगर कुछ रिलेटिविटी लगी थी तो प्लीज़ लाइक करें। और मेरे एक भी सब्सक्राइबर मुझे कुछ आइडिया क्यों नहीं देता? झूठ बोल बोल के मेरी आत्मा दुख गई जी। जाते जाते एक और कहानी लेके जाओ, ये थोड़ी पर्सनल है, पहले वाली भी पर्सनल थी। एक आदमी ना एक कमरे में बंद हो जाता है और कमरे के जस्ट बाहर एक हुक पे चाबी टंगी है। अब वो जो अंदर वाला आदमी है ना, वो ये सोचता है कि बाहर कोई आदमी बैठा है, क्योंकि अक्सर बाहर उसने देखा है दूसरों कमरों के बाहर आदमी लोग बैठे रहते हैं। तो उसने सोचा बाहर कोई बैठा है, सो वो गेट ठोका। उसने बोला भैया चाबी दे दीजिए, नहीं कोई रिस्पॉन्स। उसने फिर से बोला भैया चाबी दे दीजिए, फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो ठोके जा रहा है 17-18 बार उसने ठोक दिया, चिल्ला रहा भैया चाबी दे दीजिए, भैया चाबी दे दीजिए। पर उसको ये होप, पर मुश्किल तो क्या है कि उसको लग रहा है कि सामने कोई है, बट रियलिटी में कोई नहीं बैठा है। पर उसे तो ये होप है, वो सोचता है कि अच्छा नहीं बैठा तो क्या वो अब आके बैठ जाएगा कोई, मुझे ठोकते रहना चाहिए। वो फिर बोलता है चाबी दीजिए चाबी दीजिए चाबी दीजिए, इस होप में कि सामने आकर कोई बैठ जाएगा और उसे चाबी मिल जाएगी। वो ये काम करता ही रहता है। अभी सेम केस है मेरा। ये तो बताओ कि तुम लोग हो, कम से कम कुछ रिस्पॉन्स तो दो कि हाँ भैया हम हैं इस तरफ तुम्हें चाबी देने के लिए। मतलब तुमने तो हद ही कर दी। मैं क्या वीडियोस बना के खुद ही देखता रहूं? जवाब तो दो, हाँ तो बोलो, ना तो बोलो। दूसरों कमरों के आगे बैठे हैं, दूसरे चैनल्स के आगे सब्सक्राइबर्स बैठे हैं, मेरे वाले रिप्लाई नहीं करते, इंगेजमेंट देखते ही नहीं है। क्या यार, ये तो तुम दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हो। देखो भाई बोला है, भाई होके तुम ये सोचने वाला काम है जी? मुझसे मेरा पति छीनना चाहते हो? ये बताओ कि हम उस तरफ हैं, कुछ रिस्पॉन्स दो कि हाँ भैया हम हैं इस तरफ, तुमको दे देंगे चाबी, अभी नहीं तो कभी दे देंगे। मैं भी उसी होप में हूँ कि हाँ शायद कोई आके बैठ जाएगा, शायद कोई बैठा है बस रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसको मजबूर करना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा उस तरफ से थोड़ा पुश करो खुद को। इस तरफ से तुम बोलो हम रॉकेट पे बैठ के आ जाएंगे, तुम थोड़ा सा पुश करो खुद को, ठीक है? अब तेल की कंपनी में काम करने वाले को तुम बर्थडे में तेल की बोतल रैप करके दे दोगे तो उसके तो हर जगह से धुआं निकलेगा ना, है ना? और धुआं बस तुम्हें ही आएगा। देखो उसको तो तुम जाने दुश्मन हो जाओगे। ऐसा ही हो रहा है। मेरे पास पहले से ही कम व्यूज हैं, मेरे पास पहले से ही एंगेजमेंट ना के बराबर है। तुम और उसको खत्म मत करो और कम व्यूज मत दो। अरे बहुत ले लिया है इस दुनिया का सितम हमने, बहुत ले लिया है इस दुनिया का सितम हमने। तुम्हारे लिए
काट दिया है आम सनम हमने। महंगाई देखो, अमीरी देखो, महंगाई देखो शेर की, बहुत महंगा शेर है भाई साहब। 180 रुपये किलो आम आ रहे, हमने सनम के लिए काट दिया। चलो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कौन देखने वाला है, वैसे छोड़ो, चलो निकलते हैं।